आगे हम सब देखते हैं पीरस सभी सी फाइटर्स को बता देते हैं कि आज उनका मुकाबला होने वाला है इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। विजीटा इस बात पे कहता है कि उसे ऐसा लगता है पीस और बीरस जिस मीटिंग में गए थे उस मीटिंग में जरूर बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि अचानक से आपका हम सबसे बैटल करने का मन कर गया, जबकि आप तो हमेशा आराम के मूड में होते हैं। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम आपने एक अच्छा और एक सीरियस बैटल कब किया था। आज के इस बैटल के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है और मैं जानना चाहूंगा आपके इस चेंज के पीछे असल रीजन क्या है। पीस इस बात पे बताते हैं कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, बात सच में बहुत बड़ी है, इसलिए लॉर्ड पीरस अपने पहले वाले रूप में आना चाहते हैं। इसके बाद भी सभी सी फाइटर्स को बताने लगते हैं कि जिस मीटिंग में अभी वीस और बीरस गए थे उसमें एक्चुअली क्या क्या हुआ था, कैसे काफी टाइम पहले सीनोसामा उन सभी यूनिवर्सेस से नाराज हो गए थे, उन सबको इरेज करने ही वाले थे, पर आखिरी वक्त पे ग्रैंड पीस ने उन सब की जान बचा ली। इन सब बातों को सुनने के बाद गोकू एक बात कहता है कि आपको याद है आपने एक बार बताया था ग्रैंड पीस की ताकत इस पूरे मल्टीवर्स के टॉप 5 बीइंग्स में आती है, तो क्या ऐसी ताकत के साथ ग्रैंड पीस भी उन सबको नहीं रोक सकते? क्या सच में वो सब इतने ज्यादा पावरफुल हैं? पीस इस बात पे बताते हैं कि मिकुशिन की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, हो सकता है कि उनकी ताकत सीनोसामा से भी ज्यादा हो गई होगी। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मिकुशिन उस मीटिंग में आई थी, वो जिस तरह से बात करी थी, जितने आराम से चैलेंज देके चली गई, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि हकीकत में उनकी ताकत सीनोसामा से ज्यादा हो गई है। विजीटा इस बात पे कहता है और सीनोसामा को सरपास करने का मतलब कि सीनोसामा की ताकत उस पर असर नहीं करेगी, वो उसको तबाह नहीं कर सकते। वीरस इस बात पे कहते हैं बिल्कुल, इसलिए हम मिकुशिन को सीनोसामा तक पहुंचने नहीं दे सकते, हमें उसे पहले ही रोकना होगा। गोकू कहता है अगर मिकुशिन की ताकत सच में इतनी ही ज्यादा है तो हम में से कोई भी उसे कैसे हराएगा, वो तो हमें आसानी से अपने रास्ते से हटा देगी। वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि अगर ग्रैंड पीस्ट और सीनो गार्ड्स एक साथ मिलके उनसे फाइट करते हैं तो एक मौका जरूर बन सकता है। वीरस इस बात पे कहते हैं मतलब हम सबको ये बात मेक श्योर करनी होगी कि बाकी कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल मिकुशिन की मदद ना कर पाए, हम सबको उन्हें हराना होगा। गोकू इस बात पे कहता है तो फिर जितना हो सके हमें उतने वॉरियर्स इकट्ठा करने होंगे ताकि एडवांटेज हमारे पास रहे। वीरस इस बात पे कहते हैं लेकिन इससे पहले तुम सबको मेरे साथ एक बैटल करना होगा, मुझे मेरे पुराने रिदम में वापस आना है। गोकू इस बात पे कहता है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि आप एक साथ हम सबको संभाल लेंगे, जानते हुए कि आपने काफी टाइम से कोई भी बैटल नहीं किया है? वीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि कुछ भी करना पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो अभी हम सब मजा उठाने वाले हैं एक बहुत ही गजब के बैटल का। सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और उनके सामने होंगे लॉर्ड वीरस। पर उससे पहले सभी सी फाइटर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं। सबसे पहले गोकू पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी परफेक्टेड यूआई फॉर्म में। इसके बाद बारी आती है विजीटा की, जो अपनी ईयरिंग लगाता है सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। गोहान अपने रेज को बाहर लाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। इसके बाद बारी आती है पिकलो की, जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ऑरेंज फॉर्म में। रोली पावर अप करता है और आ जाता है अपनी सुपर सेन फॉर्म में। ट्रंक्स और गोटेन भी पावर अप करते हैं, वो भी आ जाते हैं अपनी सुपर सेन फॉर्म में। फॉर्म एक ही थी लेकिन अगर पावर डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा था। वीरस इन सबको आराम से देख रहे थे, वो फाइट के लिए तैयार थे। सो फाइनली अभी ये बैटल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ट्रंक्स और गोटेन की ब्लास्ट करते हुए पीरस की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पीरस के पास पहुंच गए तो पंचेस मारने की कोशिश करते हैं। पीरस इन दोनों के पंचेस से बचते हुए दोनों पे अपना फ्लिक वाला अटैक लेते हैं। ये दोनों पीछे जाके हिट होते हैं और इनको काफी ज्यादा डैमेज होता है। बीस आराम से चाय का मसा उठा रहे थे, इस बैटल को देख रहे थे। वो कहते हैं कि इससे तो वार्म अप भी नहीं होगा, देखते हैं आगे कौन आता है। देन हम सब देखते हैं पिगलो अपने हाथों को बड़ा करता है, पीरस को जकड़ लेता है। पीरस की नजर जाती है ऊपर ब्रोली की तरफ, जिसने अपनी पूरी ताकत के साथ काफी सारे की अटैक्स बनाए थे। एक पूरा शावर बना दिया था जो पीरस की तरफ आ रहे थे। पीरस बहुत आराम से पिगलो की पकड़ से निकलते हुए ब्रोली के पीछे टेलीपोर्ट होते हैं। ब्रोली को पता तक नहीं चलता, पीरस उसकी नेक पे हिट करते हैं और ब्रोली नीचे गिर जाता है। पिगलो इस चीज को देख के हैरान हो जाता है और अगले ही पल पीरस के पंच का शिकार बनता है। पीरस ने पिगलो के पेट में पंच मारा था, पिगलो भी नीचे गिर जाता है। गोहान मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करता है और पीरस पे अटैक करने पड़ता है। ये वाला अटैक पीरस ब्लॉक तो कर लेते हैं पर इसके फोर्स की वजह से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। गोहान सीधा की अटैक करता है पर पीरस उसे साइड में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद गोहान रश करने पड़ने ही वाला होता है पर पीरस अपनी आंखों से कोई क्लियर टाइप अटैक करते हैं। इस अटैक से गोहान फ्रीज हो जाता है। पीरस उसकी तरफ पड़ते हैं, उस पर अटैक करते हैं और गोहान पीछे रॉक पे आके हिट होता है। गोकू और विजीटा साइड से पंचेस बनाते हुए आते हैं पर पीरस अपने दोनों हाथों से इन दोनों के पंचेस को ब्लॉक करते हैं। देन पीरस काउंटर पंच मारते हैं दोनों के पेट में। गोकू तो इस अटैक से बच जाता है पर विजीटा को बहुत ही बुरी तरह लगती है, वो पीछे लॉन्च हो जाता है। गोकू और पीरस एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं पर दोनों का एक भी अटैक एक दूसरे को नहीं लगता, दोनों डॉज करने में एक्सपर्ट हो रहे थे। विजीटा एक बहुत ही बड़ी हाकाई बॉल बनाता है, इस अटैक में सच में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगाता है और इसे अटैक करता है पीरस पे। पीरस का ध्यान इस अटैक की तरफ आता है तो गोकू इस बात का फायदा उठा के उन पे अटैक करता है। ये वाला पंच उन्हें लग जाता है और वो इसी अटैक की तरफ लॉन्च हो जाता है। पीरस अपने आप को संभालते हैं, इस अटैक को ब्लॉक करते हैं, तब अपनी ताकत लगा के इस अटैक को वापस से विजीटा की तरफ पुश करने लगते हैं। कि इतने में गोकू विजीटा के पास टेलीपोर्ट होता है। दोनों सेंस अपनी पूरी ताकत के साथ इस वाले अटैक को पीरस की तरफ पुश करने लगते हैं। पीरस अभी और ज्यादा दम लगाने लगते हैं। ये अटैक दोनों सेंस की तरफ बढ़ने लगता है। कि इतने में गोहान, पिगलो, ब्रोली, ट्रंक्स और गोटेन भी दोनों सेंस के पास आ जाते हैं। सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत के साथ इस वाले अटैक को पीरस की तरफ डाइवर्ट कर रहे थे। पीरस भी दम लगा रहे थे लेकिन सभी सी फाइटर्स हार मानने को तैयार ही नहीं
गए थे। सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत के साथ इस वाले अटैक में अपना फाइनल पुश देते हैं और इस वाले अटैक को पीरस की तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। मतलब यार गजब की ताकत थी इन सब के अंदर। इवन यार इन सब की ऐसी विल पावर को देख के पीस भी हैरान हो जाते हैं। वो भी इस बात को मान लेते हैं कि इन सब की विल पावर सच में अलग लेवल है। अभी पीस कहते हैं कि जो पीरस को चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। इन सब के साथ एक साथ फाइट करने का आइडिया एकदम सही साबित हुआ। सभी सी फाइटर्स पूरी तरह थक चुके थे। बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है तो हम सब देखते हैं पीरस को, जिनको इस अटैक से बहुत ही मामूली सा डैमेज हुआ था। अभी पीरस एक यूनिक सा अटैक करते हैं। वो अपने हाथ को आगे लाते हैं और सभी सी फाइटर्स पे एक इनविजिबल सा अटैक करते हैं। अचानक से एक शॉक वेव उन सबको हिट होता है और उन सबको बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। ये बैटल यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि कोई भी सी फाइटर बैटल करने के काबिल ही नहीं बचता। पीस इन सब के पास आते हैं और इन सबको हील कर देते हैं। ये सब फिर से खड़े हो जाते हैं और पीरस की ऐसी ताकत को देखने के बाद एक अजीब सा रिएक्शन देते हैं कि भाई ये क्या था। पीस कहते हैं कि जैसा आपने प्लान किया था ये बैटल बिल्कुल वैसा ही गया। अब आपको ट्रेन करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। पीरस इस बात पे कहते हैं कि इससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। पीस इस बात पे कहते हैं कि चिंता मत करिए, खाने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था, अभी तक तो बन भी गया होगा। सो अभी पीरस और सभी सी फाइटर्स खाने का मजा उठाने वाले थे। वैसे एक बंदा खाना नहीं खाएगा। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन है? पीरस की ऐसी ताकत को देख के गोकू और वेजिटा के मन में बहुत से सवाल आए थे जिनके जवाब उन्हें बस पीस ही दे सकते थे। इस वॉर से पहले ये दोनों कैसी ताकत अचीव कर पाएंगे इस पे काफी कुछ निर्भर करता था।